प्रमोद जी नमस्कार है आपको। भैया आज जो है जांच कमेटी ने इस्तीफा दे दिया, आप कहाँ थे? मैं उस समय माननीय न्यायालय में 2 मुकदमा एक साथ अभी खत्म करवा के कुछ कहना चाहते हैं आप, उस पर कुछ कहिए। नहीं, हमारा ये कहना है कि इस पूरे बनारस का एक इतिहास रहा है, चाहे बाबू नगेंद्र सिंह हो, चाहे राधे श्याम चौबे भैया हो, चाहे दीना भैया हो, चाहे सौरभ भैया हो, एक लीजेंड बार है और बहुत ही हम लोग उनकी इज्जत करते हैं। हम लोग उनके सामने खड़े होने का भी दुस्साहस। अरे इस्तीफा में बोलिए कि जो है उनका इज्जत करते सुन हैं। लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी बात पहले सुनिए। हाँ। एक व्यक्ति जो LLB पास होने के बाद अभी उसके पास न COP नंबर है न रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखिए COP की जहाँ तक बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा, उन्होंने स्टेट बार को कहा, स्टेट बार ने डिस्ट्रिक्ट बार को हिदायत दी। वकालतनामा में आप एक क्लास देखते होंगे, लिखा है COP नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं पूरा डालता हूँ, नीचे फिर लिखा है मोबाइल नंबर। हटाइए COP नंबर, तब फिर आप वकालतनामा जो वकालतनामा का COP नंबर लिखे हैं। और जो नहीं डालेगा उसको कौन पकड़ेगा? अरे जांच कमेटी पकड़ेगी और कौन तो पकड़ेगा? खत्म हो गया जांच कमेटी, उसी की तो जांच बात हो कमेटी रही के है। लोग डर गए, डर के छोड़ दिए सीधा इसलिए कि वो नहीं, हमें सुन लीजिए, जांच कमेटी इसलिए डर रही थी कि उनको सुरक्षा भावना नहीं थी। वो जान रहे थे कि हमको लोग कभी भी हमारे पे हमला कर सकते हैं। जांच कमेटी कल अध्यक्ष महामंत्री से निवेदन किया। अरे भाई पूरी बात हो रही है। जांच कमेटी ने बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। अगर आपको बना दिया जाए इसमें तो आप क्या करेंगे? हमारी पहले पूरी बात, आप नहीं डरेंगे? ये बार तय करेगा। कल जांच कमेटी के सदस्यों द्वारा कहा गया इसी बार में कि भैया हमको डर लग रहा है, कुछ लोग मेरे पे हमला भी कर सकते हैं। इतने तगड़े तगड़े लोग हैं, ये नहीं, हमारे हम कमलेश ये- भैया हैं, अमित भैया हैं, नहीं भैया, कोई 6 फुट से ज्यादा है। अब हमारा ये कहना है, डर रहे हैं? नहीं, या तो शासन से मेरा या माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा आदेश दिया है तो उनको सुरक्षा प्रदान करे, पुलिस व्यवस्था दे, कैंट थाना दो, पुलिस दे हमको। हम अगर किसी को फर्जी को पकड़ेंगे तो वकील में आपस में झगड़ा होगा, इसलिए हमको पुलिस प्रशासन हमको दे, तब जांच कमेटी आगे अपना काम करेगी। और नहीं तो इसी तरह से कचहरी में फर्जी आदमी आएंगे और कोई भी फाइल गायब होगी तो विधिक रूप से अधिवक्ता इसका जिम्मेवार माना जाएगा और सही अधिवक्ता जेल जाएंगे। जिला जज जिम्मेवार होगा कि अधिवक्ता जिम्मेदार होगा? मुंशी मालिक वकील जिला हो गए। जज है, कचहरी का भी सारे अधिवक्ता मुंशी है। वकील हो गए हैं, सारे मुंशिया वकील हो गए हैं, अब बैंड कोर्ट पहन के घूम रहे हैं। आपको बना दिया जाए, ये हमारे अध्यक्ष का निर्णय है। अगर वो बनाते हैं तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा, मुझे नहीं कोई चिंता। चर्चा है ये अध्यक्ष के साहब के भाई पास। ठीक है। हाँ, अगर ये क्या आप जैसे बोल्ड जो है अधिवक्ता को बनाया मैं जाए? बिल्कुल बोल दूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं और दोनों बार का जो निर्णय होगा अगर मेरे लिए, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। हमारे आने वाले जो भाई हैं, जो हमारे, सुन लीजिए, जो हमारे आने वाले छोटे भाई बहन नए अभी आ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? घंटी बजावा यार। देखिए कि मुंशी 5500 मुकदमा आपका गायब करता है। अगर 500 में से अगर 500 उस मुकदमे को अगर बच जाए, फर्जी आदमी जो 500 मुकदमा लिया है, तो शायद हमारे यहाँ के जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, एप्स की परीक्षा दे करके 50,000 खर्च करके भी नहीं हो पा रहे हैं, उनको कुछ तो मिलेगा। बहुत अच्छा विचार आपका, लेकिन आपको AK-47 मिलेगा तब ना आप इसकी सुरक्षा करेंगे। हमको किसी AK-47 की जरूरत नहीं है प्राण भाई। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ। कोई मुझसे भिड़ ले, मुझको कोई भी आके लड़ना हो लड़ ले, मुझे किसी प्रकार के अपनी जिंदगी की डर नहीं, मुझको कोई भी डर नहीं है। आप जांच कमेटी डर गई? हाँ। नहीं, हमने कहा कि जांच कमेटी कल सुरक्षा की मांग की, अभी पर बात हो रही थी भैया कि भैया पुलिस नहीं थी। अब कहेंगे तो भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? एक कार्ड उस पर नहीं, उसको काट देंगे। नहीं, एक दिखाए आप भाई वाला चाहते हैं? कोई काट दे। कोई ये नहीं, कोई काट दे। तो बना होगा भी, थमा दीजिए उसी पर। थमा दीजिए। म्यूट कर है भाई, ओम जी वाला कहीं तो लपेट जल गई भाई। सर अभी जो है अधिवक्ता महोदय ने कहा, प्रमोद सर ने, कि जांच कमेटी डर गई और हमें अगर अध्यक्ष बना दिया जाए
तो हम जो है प्रशासन से सहयोग लेके और इस फर्जी अधिवक्ता से मुक्त कर देंगे कचहरी को। बात को घुमाएं। ये जहाँ तक उनके डरने न डरने का वो जाने, हम ये जांच समिति जो है सुरक्षा 2023 में सबसे पहले बनी थी। प्रदीप राय और जो है राम प्रवेश सिंह थी। जी हम लोग को याद है, आप अध्यक्ष थे। और उस समय हम उसके संयोग से चेयरमैन थे। जी जी। और उस समय FIR भी जो है ये हम लोग जो है अध्यक्ष नहीं करते थे। एक बार एक नोटरी फर्जी पकड़ाए थे, तो उसमें PN राय और हमने जो है तहरीर दी थी और उनको जेल में दिया था। गुप्ता जी के खिलाफ भी FIR हुआ था, अभी भी FIR चल रहा है वो, और वो जो है बार काउंसिल से जाके अपना फिर कागज सही करवाए। करने की बात है, हमको याद है कि हम शुरू के दिन में आते थे, मैंने 87-88 की बात है, तो बहुत लोग कहें कि अरे उनके खिलाफ बोले हैं, वो कट्टा लेके चलते हैं। तो हमने कहा क्या होगा, कट्टा से मार देंगे। उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी, अब शादी हुआ, बच्चों की शादी हो गई, अब तो सेंचुरी मार दिए हैं। अब कोई मार भी देगा तो हमारा मुक्ति मिलेगा। नहीं, अधिवक्ता डरेगा क्यों? हम अपने नहीं नियम से डरते। काम करता है। इंडिविजुअल ओम शंकर नहीं डरता है। अब रहा इस्तीफा में हमने भी क्यों शामिल हुआ, ये कमेटी जो बना है दी बनारस बार एसोसिएशन जी। एवं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में गठित। अब इसमें मंत्री जी जो कह रहे हैं कि ये सिग्नेचर फर्जी तरीके से ले लिया गया है, इस कमेटी के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो कौन मंत्री कह रहे हैं? सेंट्रल बार के मंत्री इसमें रह सकते हैं। सेंट्रल बार के मंत्री कर रहे हैं। जी जी दी सेंट्रल बार आज एसोसिएशन के अगर सेंट्रल बार बनारस बारी जो 4 आदमी है हमको अकेले पावर दे दे तो हम जांच करने में सक्षम हैं। क्या बात है। हम अकेले जांच करने में सक्षम है, लेकिन बशर्ते ये चारों आदमी की सहमति होनी चाहिए। क्या पहले सहमत नहीं थे? नहीं, इनकार कर दिए, इनकार कर दिए, सहमत थे, ये इनकार कर दिए राजेश गुप्ता जी, सिग्नेचर से इनकार कर दिए। लेकिन ओम शंकर अभी भी ये मैंने आपके सामने कह रहा है कि ये चारों आदमी अगर सहमति दे दे तो ओम शंकर से बड़ा गुंडा यहाँ कोई नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। एक बात बोल दी है। एक प्रश्न और है सर, ये जो पिछली बार कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे आप, उसमें भी संयुक्त तत्वाधान में था? नहीं, केवल बनारस बार था। केवल बनारस बार जी था। जी। अब पर साहब क्या था ये नहीं बता सकते। इस बार दोनों जी। बार जो है मिलके जो है ये चला रहा है, तो दोनों बार में सामंजस्य नहीं बैठा। नहीं बैठे। जरा आप बताएं, इस पर प्रकाश डालें। आज जो ये चल रहा है इस्तीफे की बात, जांच देखिए, कमेटी। मैं अध्यक्ष बनारस बार के कक्ष में बैठा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस अध्यक्षीय व्यवस्था में और महामंत्री के नेतृत्व में उनके सिग्नेचर से जो एक जांच कमेटी 20-22 सदस्यों की बनी, आज उसी पर वही लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, जांच कमेटी को सिर्फ जांच करने का राइट्स दिया गया है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे चेम्बर्स जो कि पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, और सुनने में तो यह आया कि जो एक वर्तमान अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी जिस ढंग का पोस्ट डाला वो निहायत ही निंदनीय है। क्योंकि आप जांच कमेटी को अराजक नहीं कह सकते। आप अपने अधिवक्ता भाइयों को, अपनी जांच कमेटी के मेंबरों को आप बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निष्पक्ष जांच पर आप जो है कलंक लगा रहे हैं। ये अफसोसनाक है। विनोद जी, देखिए, एक चीज़ है कि विद्वान जहाँ इकट्ठा होते हैं तो अलग अलग मत होता है, तो नहीं। इसमें आपका मत क्या है? ये जो है कि इस पे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरी बात सुनिए। हाँ, इस्तीफा कतई नहीं देना चाहिए। इन लोग को अपना कार्य करते रहना जब तक कि जांच कमेटी को ये लोग स्वयं न भंग कर दे। पहली बात। दूसरी बहुत बात- बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दूसरी बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हाँ। कि अधिवक्ताओं के बीच में घुसे जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनको आप जो है उनको आप ढूंढिए, उनको क्लीन अप कीजिए। क्या बार काउंसिल ने अपना दायित्व निभाया? क्या बार एसोसिएशन ने अपना दायित्व निभाया? आज अगर बार एसोसिएशन अपना दायित्व निभाने की तरफ अग्रसर हुई तो उन्होंने कदम क्यों पीछे खींचे? महामंत्री सेंट्रल बार ने क्यों कहा कि हमारा कोई सिग्नेचर ही नहीं, हमारा कोई अथॉरिटी नहीं है, हमने कोई अथॉरिटी नहीं दिया था इनको? इस तरह की बातें हम तो बिल्कुल सीधा इल्जाम लगाते हैं। मैं तो बिल्कुल सीधा इल्जाम लगाता हूं कि ये ऐसे ही लोग जो है संरक्षण प्रदान करते हैं उन भाइयों को और उन जो कि वो मुकदमे लेके आते हैं।
वो मुकदमे लेके आते हैं, उनके मुकदमे से उनके घर चलते हैं, पेट चलता है उनका। इससे बड़ा आरोप नहीं लगा सकता मैं। बाकी बलिया सर, आपको भी प्रणाम है, कुछ आप प्रकाश डालें इस पर। नहीं, जांच समिति तो कंटिन्यू होनी चाहिए। फर्जी अधिवक्ता जो हमारे कचहरी में हैं और अधिवक्ताओं के बीच में जो फर्जी तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, निश्चित रूप से वकालत पेशे को गंदा कर रहे हैं और उनकी कोई जिम्मेदारी लाइबिलिटी तय नहीं है। यहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, गलत सही कर सकते हैं, उनकी कोई लाइबिलिटी तय नहीं है। तो इस तरह का अगर अभियान कचहरी में चल रहा है तो ये कंटिन्यू चलना चाहिए। इस पर कोई जो टीका टिप्पणी कर रहा है वो गलत कर रहा है। आज जैसा कह रहे हैं लोग, मैं भी देखा कि वो हंस रहे हैं और जांच कमेटी वालों को जो है वो अशब्द भी और ये चढ़ा रहे हैं। गलत कह रहे हैं लोग, अगर इस तरह का कर रहे हैं तो जो लोग छूट के आए थाने से तो फर्जी अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो ओरिजिनल अधिवक्ता है निश्चित रूप से वो प्रभावित है इस तरह फर्जी अधिवक्ताओं से। बहुत है फर्जी अधिवक्ता कचहरी में घूम रहे हैं। अगर आपको बना दिया जाए जांच कमेटी में तो आप क्या करेंगे पहले? और जो नियम है वो नियम का फॉलो हम कराएंगे, निश्चित करेंगे। और छूट जाए फिर अगर आपको हंसेंगे लोग तब? अब तो ला अपना काम करेगा, जांच कमेटी तो सौंप देगी, कानूनी रूप से थाने को सौंप देगी। उस पर कौन सी धाराएं लगती है तो थाना अपना काम करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। नहीं, अभी तो थाना ने छोड़ दिया। पिछली बार जो 23 में मुकदमा हुआ था वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। जांच कमेटी और उसमें मैंने देखा कि वो वकील सुधार किए अपने में, कोड भी पहनने लगे, बार काउंसिल से कार्ड बनवा के लाए, सीओपी अपना जो है तुरंत पैसा सीओपी का जमा किया, सीओपी अब उनका आ गया, तब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो ठीक है, अगर तो वो 23 वाला तो वैधानिक कार्य में आ गए, लेकिन वैधानिक रूप से अगर अधिवक्ता हो गए, उनको सीओपी कार्ड बार काउंसिल से इशू हो गया तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन इस बार जो जांच हुई है उसका कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रभाव तो देखिए 2-3 दिन जांच कमेटी ने चेतावनी देकर छोड़ा था अधिवक्ताओं को। अब सर से जब पानी ऊपर चलने लगा तब पुलिस को फर्जी अधिवक्ताओं को सौंपा गया है और पुलिस अपने कानून के हिसाब से काम करेगी। पुलिस ने तो छोड़ दिया, वो घूम रहे हैं कचहरी में। पुलिस क्यों छोड़